कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में विवादित बयान दिया। बोले, देश में पूर्व के लोग चीनी की तरह दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसा दिखते हैं। पित्रोदा के बयान पर जबरदस्त राजनीतिक बवाल। पीएम बोले, संविधान सर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। पित्रोदा के बयान को लेकर पीएम मोदी ने राहुल पर साधा निशाना। बोले, मैं गुस्से में हूं, उन्हें देना होगा जवाब। शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने सैम के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस की मानसिकता उत्तर दक्षिण भाषा आदि में तोड़ो और विदेशियों से जोड़ो वाली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, देश तोड़ने के अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं होती। बीजेपी नेता ने सैम पित्रोदा को बताया राहुल गांधी का गुरु। गिरिराज सिंह बोले, वो कभी गाली देते हैं, कभी देश को बांटते हैं। कांग्रेस ने सैम के बयान से किया किनारा। जयराम रमेश बोले, जो उपमाएं दी गई हैं वो अत्यंत गलत और अस्वीकार्य हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने सैम की बातों पर असहमति व्यक्त की। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, ये देश का मुद्दा नहीं, देश में कई दूसरे मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी सैम पित्रोदा के बयान से किया किनारा। संजय सिंह बोले, इंडिया गठबंधन उनके बयान का समर्थन नहीं करता। पटना में 12 मई को और वाराणसी में पीएम मोदी 13 मई को करेंगे रोड शो। कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी तैयारियां। यूपी के लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री अमित शाह का अजय मिश्र ट्रेनी के लिए चुनाव प्रचार। बोले, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी। कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहाँ यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। का संदेश खाली की महिलाओं को विरोधी पार्टी दे रही है धमकी। तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी की करीमनगर में रैली। कांग्रेस और राहुल पर साधा निशाना। जरा इस शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। पीएम ने करीमनगर के श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच लिया आशीर्वाद। पीएम ने गाय की पूजा भी की। श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारी ने उन्हें सम्मानित भी किया। पीएम को देखने के लिए मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम ने सभी का अभिवादन किया। वारंगल में चुनावी सभा की। कुछ देर में आंध्र प्रदेश का दौरा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लालू पर निशाना। कहा, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आतंकवादी का वोट लेना चाहते हैं। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम आरक्षण पर लालू के बयान का किया समर्थन। बोले, सबको आरक्षण मिला लेकिन हमें नहीं मिला। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी सरकार से समर्थन वापस। कांग्रेस बोली, अल्पमत में सैनी सरकार, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग।
हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायक धर्मपाल गोंदर बोले, बीजेपी मुझे किसी कार्यक्रम में ही नहीं बुलाती। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। 13 मई से 23 मई तक आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चुनावी अभियान, पूर्वी दिल्ली के टाउन हॉल से होगी शुरुआत। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, अदालत ने सीबीआई ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी। मारपीट के आरोप में घिरे आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे, नोएडा पुलिस की जांच तेज, बनाई गई 3 टीमें। पेट्रोल पंप के स्टाफ से मारपीट के मामले में आप विधायक अमानतुल्ला और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज, अब नोएडा पुलिस मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर रही है। आप विधायक अमानतुल्ला ने आरोप से किया इनकार, कहा मेरी छवि खराब करने, मुझे एक तरफा पुलिस कार्रवाई में फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का हो रहा है इस्तेमाल। नोएडा पुलिस दिल्ली में अमानतुल्ला के घर नोटिस देने पहुंची, नहीं मिले ओखला के विधायक अमानतुल्ला घर पर। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के आरोप, कहा यूपी में अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बीजेपी पर साधा निशाना, वीडियो संदेश जारी करके कहा उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने की ओर बस। सोनिया का आरोप, देश में युवा, बेरोजगार, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। सोनिया के बयान पर योगी का पलटवार, कहा कांग्रेस ने फूट डालो राज करो की ब्रिटिश परंपरा को अपनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले देश में मुसलमान खतरे में, बीजेपी पर लगाया नफरत पैदा करने का आरोप। झारखंड के चाईबासा में राहुल ने की रैली, कैश कांड के बाद मंत्री आलमगीर आलम कार्यक्रम से गायब, कांग्रेस ने बनाई दूरी। केजरीवाल को तिहाड़ में सरकार चलाने के लिए सुविधाएं देने और उनके विरुद्ध बयानबाजी रोकने की मांग वाली याचिका रद्द, हाईकोर्ट ने कहा प्रेस या विरोधियों का मुंह कैसे बंद करना है। चुनाव के बीच मायावती का चौंकाने वाला निर्णय, भतीजे आनंद से कोऑर्डिनेटर का पद छीना, बीजेपी बोली मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हार से घबराकर मायावती ने उठाया कदम कहा, लेकिन बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है, यह भी अखिलेश ने कहा। बिहार की वाल्मीकि नगर सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी का नामांकन रद्द, उम्मीदवार बोले जाऊंगा हाईकोर्ट। कानपुर में कांग्रेस को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल बीजेपी में हो गए शामिल। पश्चिम बंगाल के उत्तर मालदा में बवाल, मतदान का विरोध कर भीड़ ने पोलिंग अधिकारियों को बंधक बना लिया, मारपीट की। पुलिस और केंद्रीय बलों ने बंधक बनाए गए अधिकारियों को छुड़ाया, सुरक्षाकर्मियों से भी धक्का मुक्की के बाद तनाव पैदा हुआ। विमानन सेवा एयर इंडिया के सीनियर क्रू मेंबर्स बड़े पैमाने पर छुट्टी गए, 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ानों पर हुआ इसका असर। इंसेंटिव को लेकर क्रू मेंबर्स में नाराजगी, एयरलाइंस की अपील, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले जान लें उड़ान की जानकारी, 78 से अधिक उड़ानें रद्द। नागरिक उड्डयन मंत्रालय गंभीर हुआ, क्रू मेंबर्स की छुट्टी उड़ानों के रद्द होने को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस से माफी मांगी रिपोर्ट। हैदराबाद में बारिश का कहर, घर की दीवार गिरने से 4 वर्ष के बच्चे समेत 7 की मौत। बच्चूपल्ली इलाके की पुलिस के अनुसार मृतक प्रवासी मजदूर थे, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से काम करने के लिए आए थे। भारी बारिश के बाद हैदराबाद और साइबराबाद के कई हिस्सों में पानी भरा, हाईटेक इलाके में आईईईए के स्टोर के पास जैम। बेंगलुरु में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित, कई जगह पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के मंडला में अचानक मौसम बदलने से बरपा कहर, साप्ताहिक बाजार में पेड़ गिरने से 1 की मौत, 30 घायल। उत्तराखंड के टिहरी में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, जबरदस्त बारिश के साथ गिरे ओले। सौराष्ट्र के कई इलाकों में बिन मौसम बारिश, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के कई इलाकों में जमकर भयंकर बारिश, ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, शादी का मंडप छोड़कर भागे बाराती। राजस्थान के गर्मी का कहर, 45 डिग्री के पार तापमान, बाड़मेर रहा देश का सबसे गर्म जिला।
महाराष्ट्र के हिंगोली में एक बाजार में लगी आग, 4 दुकानों में लाखों का नुकसान। कानपुर में पैसे को लेकर मामूली कहासुनी में भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू। 12 में बेटे ने की बुजुर्ग माता पिता की हत्या के बाद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। कोटा रेलवे स्टेशन से 4 वर्ष का मासूम किडनैप, वारदात सीसीटीवी में कैद, 48 घंटे के बाद भी कोई सुराग नहीं। कराची में झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय पर ईडी के छापे, मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल भी सचिवालय के अंदर, ईडी अधिकारी भी मौजूद। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों की मकोका कोर्ट में पेशी, अदालत ने सागरपाल विक्की गुप्ता को हिरासत में भेजा। पंच में 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमला करने के मामले को लेकर खुलासा, सीसीटीवी में कैद आतंकवादियों की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में डबल मर्डर से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु के रामनगर में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन, जेडीएस बीजेपी समर्थकों ने बेंगलुरु मैसूर हाईवे को जाम किया। अल्मोड़ा में बारिश के बाद जंगल में लगी आग, रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान में जुटी। चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले जबरदस्त उत्साह, पहुंचने लगे भक्त। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास, हेलीकॉप्टर से बरसाया जा रहा है पानी।